विधानसभा सत्र की सियासी तैयारियों में भाजपा जुटी है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, आवश्यकता हुई तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। हम भी कर रहे हैं आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी। आखिर देखना है कि सचिन पायलट कैंप के विधायकों को आने देते हैं या नहीं। हम भी कांग्रेस के हर रणनीति के लिहाज से जुटे हैं तैयारियों में। बसपा विधायकों की कांग्रेस में विलय पर भी कटारिया ने कहा। वहीं फर्स्ट इंडिया संवाददाता ईश्वर प्रधान ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ हैं, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सवाल ये कि विधानसभा सत्र कब बुलाया जाता है, आखिरकार तारीख मुकर्रर हो गई है, लेकिन आपने भी एक बात कही थी। देखो, मैंने बहुत पहले दिन कहा था, इन्होंने बिना बात के इतने दिन खराब किए। अगर ये चाहते तो ये बात पहले ही दिन करते तो भी हाउस बुलाया। हुआ तो वही जो महामहिम राज्यपाल ने कहा। पहले दिन को कहा था 21 दिन का समय चाहिए अधिवेशन बुलाने के लिए एक, और स्पष्ट लिख के दो आप। इन्होंने बार बार 31 तारीख लिख के दी, इसके कारण से इन्होंने बार बार घूम के अंततोगत्वा उन्होंने जो तारीख बताई उनको वही प्रस्ताव लेकर के भेजा, इसलिए हुआ। तो सच में राज्यपाल महोदय का जो स्टैंड था पहले दिन, उसी के आधार पर अगर ये चलते तो इतना समय बर्बाद नहीं होता। और अगर ये पहले दिन उस समय ही हाउस बुलाने की बात करते तो अब तक हाउस आ जाता। तो जो बाड़े में बंद हैं उनकी क्या हालत होगी वो तो वही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो सच में इसमें राज्यपाल महोदय की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी, संविधान के अनुरूप थी, और उन्होंने बार बार इनसे आग्रह किया था कि आप इस तरीके से प्रस्ताव लाओगे जो प्रस्ताव मैं स्वीकार कर सकता हूँ वही मैं करूँगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल और है, अब आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि कुछ विधायकों को भी 2 दिन से लगातार बुलवाया जा रहा है, उनके साथ भी पार्टी के 2 बड़े नेता जो हैं, दूसरे नेता, उनकी भी चर्चा हो रही है, आपकी भी हो रही है। देखो, मैं सोचता हूँ कि अब जब डेट मुकर्रर हो गई तो उस डेट को ध्यान में रख कर ही हमारे लोगों को हमें कब बुलाना है हम निश्चित करके उनको बुलाएंगे। क्योंकि विधानसभा में आने वाले कौन कौन से काम हैं उनको भी प्रायोरिटी से देखेंगे, उनमें किसकी भागीदारी किस तरह से होगी वो भी देखेंगे। और इस सरकार की मंशा है ना, उन 18 लोगों को या 19 लोगों को निकालने का कौन सा तरीका वो अपनाएंगे, उसकी काट हमारे पास क्या होगी, हम उसको कैसे करेंगे। और अगर हमने आवश्यक समझा तो हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के भी आएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आप लेकर आएंगे, तो ऐसे में क्या मान के चल रहे हैं कि इनके पास अभी भी बहुमत जो नहीं है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव बहुमत को तो तय करता ही है, लेकिन कई बार सरकार की जो असफलताएं होती है उस पर भी पूरा हमारी तरफ से जनता के बीच में लाने का भी प्रयास होता है। और वोटिंग के आधार पर भी अगर सरकार गिरनी है तो गिर जाती है, नहीं गिरती है तब भी हम उन विषय को तो जनता के सामने ला ही सकते हैं जो इस सरकार के बनने के 18-19 महीने में राजस्थान ने जो भुगता है, और जिस ढंग से इनकी आपसी लड़ाई के कारण से राजस्थान ने जिस प्रकार से जनता ने जो सफ़र किया है, जिस प्रकार की पीड़ा भुगती है, और राजनेताओं नेताओं को व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं और किस तरह से घेराबंदी हो सकती है, मैं सोचता हूँ पहले ही दिन से ये 2 खेमे थे, ये जग जाहिर थे। और वास्तव में इन दोनों ही ने अपने अपने कैंप लगाए। अगर हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट होता तो हम भी एक तीसरा कैंप लगाते, तब तो लगता है भाई हम भी कोई तैयारी कर रहे हैं। ये ज़बरदस्ती हमको घसीट रहे हैं, घर के झगड़े में हमको ज़बरदस्ती घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जो कुछ भी निर्णय होगा इनके आपसी झगड़े के कारण से ही होगा। तो कटारिया साहब ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से। सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया जा सकता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।